नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। आज के वीडियो में चर्चा होगी बाबा नागार्जुन की एक सुप्रसिद्ध कविता है कालिदास सच सच बतलाना। तो ये कविता आप सभी ने सुनी होगी, एटलीस्ट इसकी पहली पंक्ति तो सुनी ही होगी कि कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। तो ये कविता आज मैं आपको पूरी पढ़ाने वाली हूँ, लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करूँगी, ताकि अगर सप्रसंग व्याख्या आपसे पूछी जाए इस कविता से तो उसका आप अच्छे से उत्तर लिख पाएँ। और इसकी विशेषताएं भी मैं आपको बता दूंगी, और साथ ही साथ आपको इस कविता में निहित भावार्थ यानी इसका सार तत्व क्या है, सारी ही बातें आपको इस एकमात्र वीडियो के थ्रू बताई जाएंगी। तो आपको क्या करना है, मेरे द्वारा बताई गई चीज़ों को ध्यान से सुनना है और अंत तक सुनना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक ही बार में ग्रहण कर पाएँ। तो वीडियो को बिना समय ज़ाया किए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो समझिए इस कविता के बारे में कुछ मूलभूत तथ्य कि ये कविता कहाँ से ली गई है, ताकि सप्रसंग व्याख्या करते समय आपको आसानी हो। तो ये जो कविता है बाबा नागार्जुन का काव्य संग्रह है सतरंगे पंखों वाली, उससे ये संकलित है। मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे। तो ये जो काव्य संग्रह है सतरंगे पंखों वाली, राइटिंग थोड़ी सी इस पर ख़राब आई है तो आप मैनेज कर लीजिएगा। इसका प्रकाशन सन 1959 में हुआ था, तो इससे ये कविता संकलित है। और अगर बात करूं तो नागार्जुन रचनावली के अनुसार ये बाबा नागार्जुन की तीसरी कविता है। आप ये भी नोट कर सकते हैं कि नागार्जुन रचनावली के अनुसार ये बाबा नागार्जुन की तीसरी कविता है। तो इस कविता में 3 महाकाव्यों का वर्णन दिखाई देता है। वर्णन तो पूर्णतः नहीं किया गया, लेकिन कालिदास के महाकवि कालिदास के 3 महाकाव्य जो हैं उनसे ये घटनाएं, जो कि प्रमुख घटनाएं हैं, उनको उठाकर यहाँ पर प्रस्तुत किया है बाबा नागार्जुन ने। कौन कौन से? पहला महाकाव्य है रघुवंशम, आप नोट करिए। उसके बाद में दूसरा महाकाव्य कौन सा है कालिदास का? दूसरा है कुमार संभवम। और तीसरा महाकाव्य है कालिदास का मेघदूतम। तो इन 3 महाकाव्यों की जो मुख्य घटनाएं हैं उनको इस कविता की वो केंद्र में आई हैं इस कविता के। तो चलिए अब कविता पर आ जाते हैं। तो लिखते हैं नागार्जुन कि कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे कालिदास सच सच बतलाना। तो अब यहाँ पर कुछ नाम आए हैं, वो क्या हैं? इंदुमती एक नाम आया है और दूसरा नाम आया है अज। तो ये लोग कौन हैं? अब ये जो पैराग्राफ है इसमें चर्चा हो रही है कालिदास के रघुवंशम महाकाव्य की मुख्य घटना की। तो इंदुमती जो है महाराज अज की पत्नी थी। अब अज कौन है? आप सभी ने श्री राम का नाम सुन रखा होगा, प्रभु श्री राम, और उनके पिता महाराज दशरथ, और उनके पिता यानी कि प्रभु श्री राम के जो दादाजी हैं उनका नाम अज था। तो महाराज अज की पत्नी थी इंदुमती। तो जब इंदुमती की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के शोक से महाराज अज बहुत रोए थे। तो इसीलिए बाबा नागार्जुन कह रहे हैं कि इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे कालिदास सच सच बतलाने, यानी सच सच बताओ कि उस समय तुम्हारे महाकाव्य का वो पात्र रो रहा था या तुम रो रहे थे। क्योंकि आप किसी के दुख को इस तरह से चित्रित कर रहे हो कि वो आपका अपना दुख लगने लगता है, तो जाहिर सी बात है इस तरह का प्रश्न करना जायज़ हो जाता है बाबा नागार्जुन के द्वारा महाकवि कालिदास से। तो कालिदास के लेखन की जो उच्चता है, उत्तम कोटि का लेखन वो करते हैं, उसको भी इस कविता के माध्यम से उद्घाटित किया है बाबा नागार्जुन ने। तो ये संपूर्ण कविता ही कवि की अनुभूति की प्रामाणिकता और परकाया यानी कि दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाना, तो परकाया प्रवेश की कला को लेकर एक अंतर्द्वंद निरंतर पैदा करती है। आगे लिखते हैं नागार्जुन, शिव जी की तीसरी आँख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी समिधासम कामदेव जब भस्म हो गया, रतिका क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो दृग धोए थे कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे। तो आप सभी ने ये पौराणिक कथा तो सुन ही रखी होगी कि जब माता पार्वती कई वर्षों तक निरंतर तपस्या करती हैं शिव जी को उनकी तपस्या से उठाने के लिए, उनकी साधना से उठाने के लिए कि शिव जी आँखें खोलें, लेकिन शिव जी जब अपना मौन नहीं तोड़ते हैं, अपनी तपस्या ख़त्म नहीं करते हैं, तो ब्रह्मदेव के द्वारा कामदेव को भेजा जाता है। और कामदेव जब ब्रह्मदेव के आदेश पर कामरूपी बाण को अपने धनुष से छोड़ते हैं तो शिव जी अपनी तीसरी आँख खोल देते हैं, जिसकी अग्नि से
कामदेव भस्म हो जाता है और कामदेव की जो पत्नी है रति, वो बहुत रोती हैं, क्रंदन करती हैं। इनफैक्ट वो माता पार्वती को श्राप भी दे देती हैं कि उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होगी। तो इस तरह की पौराणिक कथा काफ़ी प्रचलित है, आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो मैंने आपको बता ही दी है। इसी पर आधारित है ये पैराग्राफ, और ये पैराग्राफ महाकवि कालिदास के किस महाकाव्य से संकलित है? कुमार संभवम से संकलित है। तो आप नोट कर लीजिएगा, पहला वाला रघुवंशम से था, ये वाला कुमार संभवम से है। तो मैंने कहानी तो आपको बता ही दी है। तो यहाँ पर भी इसी तरह का प्रश्न करते हैं बाबा नागार्जुन कि कालिदास सच सच बतलाना, जब ये घटना घटित हुई थी तो उस समय रति का क्रंदन सुनकर तुम रो रहे थे या फिर रति रो रही थी? यानी पढ़कर तो ऐसा लगता है कि वो तुम्हारा अपना दुख है, तुमने अपनी ज़िंदगी में भी इसी तरह का कुछ दुख झेला है, तुमने भी अपनी ज़िंदगी में किसी अपने प्रिय को खोया है, पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है। इसीलिए कह रहे हैं कि रति रोई या तुम रोए थे। तो घृत मिश्रित यानी घी में मिला हुआ, सूखी समिधा सम, तो यज्ञ की जो सामग्री होती है हवन करने की, उसको समिधा कहा जाता है। तो उसके समान यहाँ पर सम आ गया है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, इसको भी आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। जहाँ पर सा से सम सारिस समान आता है वहाँ पर उपमा अलंकार हो जाता है। तो घृत मिश्रित सूखी समिधा सम, यानी उस तरह से जैसे हवन कुंड में जो सामग्री डाली जाती है वो भस्म हो जाती है, जल जाती है, उसी प्रकार कामदेव जब भस्म हो गया तो रति का क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो दृग धोए थे, यानी कि तुम्हारी भी आंखों से आंसू छलक पड़े थे। कालिदास सच सच बतलाना रति रोई या तुम रोए थे, यानी कि उस दिन रति रोई थी या फिर तुम रोए थे। तो ये एक ऐतिहासिक घटना या फिर पौराणिक कथा है, और यहाँ पर उपमा अलंकार के साथ साथ में अनुप्रास अलंकार भी आ रहा है, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। लिखा है कि सूखी समिधा सम, तो यहाँ पर सा और सा वर्ण की आवृत्ति है, इस वजह से यहाँ पर इस पद्यांश में अनुप्रास अलंकार भी है। तो संपूर्ण कविता में ही बाबा नागार्जुन महाकवि कालिदास की रचनाओं में निहित मानवीय संवेदना और स्वानुभूति, यानी वो अब उनके पात्रों की अनुभूति नहीं रह गई, वो अब उनकी स्वयं की अनुभूति बन गई है। तो स्वानुभूति के भाव को निरंतर टटोलना चाहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। तो ये अंतिम पद्यांश है इस कविता का, और इसमें महाकवि कालिदास के तीसरे महाकाव्य की चर्चा की गई है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। तो लिखते हैं बाबा नागार्जुन कि वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका, प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गगन में श्याम घनघटा, विधुर यक्ष का मन जब उचटा, खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट से सुभग शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था, जिनके द्वारा ही संदेशा उन पुष्करावर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले कालिदास सच सच बतलाना, पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक कर और चूर चूर हो, अमल धवल गिरी के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष की तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। तो ये है पूरी कविता। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। लिखते हैं कि वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका, प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, यानी कि बारिश का समय हो रहा है। तो ये जो पद्यांश है ये कालिदास के तीसरे प्रचलित महाकाव्य, आप सभी ने सुन रखा होगा, मेघदूत। और अगर आप डीयू के स्टूडेंट हैं तो आपने उत्तर मेघ पढ़ा होगा। तो मेघदूत की क्या कहानी है? इसमें यक्ष और यक्षिणी का वर्णन है गया है, दोनों प्रेमी हैं। तो यक्ष को अलकापुर राज्य से बहिष्कृत कर दिया जाता है जब इसके प्रेम के बारे में वहाँ के राजा को पता चलता है। तो वो पर्वतों पर जाकर वास करने लगता है, क्योंकि राज्य से तो बहिष्कृत कर दिया गया है। लेकिन जब आषाढ़ मास आता है और जब काली घनघोर घटाएं आसमान में छा जाती हैं, तब यक्ष का विरह से मन जलने लगता है और उसे अपनी प्रेयसी की, यक्षिणी की याद सताने लगती है। तब वो मेघों को दूत बनाकर भेजता है। इसीलिए इस महाकाव्य का शीर्षक ही है मेघदूत, यानी मेघ को, बादलों को दूत बनाकर भेजता है, संदेशा देता है उन्हें कि वो उसकी यक्षिणी तक ये संदेशा पहुंचा दें कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ और मैं तुमसे मिलने आऊँगा। इस तरह का एक संदेश भेजने के लिए यक्ष कहता है। तो वो जो विरह वेदना है यक्ष की और उधर यक्षिणी की, उसको जब वर्णित किया है तुमने, बाबा नागार्जुन कह रहे हैं, कालिदास से पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। तो ये जो संपूर्ण कविता है प्रश्नात्मक शैली में लिखी हुई है। तो ये क्या प्रश्न कर रहे हैं कि जो विधुर यक्ष था, क्या वो उस दिन रो रहा था, यानी कि तुम्हारी रचना का जो मुख्य पात्र यक्ष था वो रो रहा था अपने दुख से, वो अपने विरह में वो जल रहा था, वो रो रहा था, या फिर उसका दुख तुम्हारा दुख बन गया था? यानी कि क्या तुम्हारे जीवन में भी ऐसी कोई घटना घटित हुई थी? क्या तुमने भी अपने किसी प्रिय को, अपनी प्रियतमा को खोया था, जिसके कारण तुम इस तरह का लेखन कर पाए? आगे लिखते भी हैं,
आगे लिखते भी हैं कि कालिदास सच सच बतलाना पर पीड़ा यानी दूसरे की पीड़ा से पूर पूर हो। जब आप बहुत ज़्यादा रो लेते हैं तो आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि शरीर हमारा रोते रोते भी थक जाता है और फिर हम सोने चले जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि रोने के बाद हमें सबसे सही जो लगता है कार्य करना वो सोना ही लगता है, और सो के उठने के बाद हम काफ़ी नया नया महसूस करते हैं। तो लिख रहे हैं कि पर पीड़ा से यानी दूसरे की पीड़ा से पूर पूर हो, थक थक कर और चूर चूर हो। अमल धवल गिर के शिखरों पर, प्रियवर तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष कि तुम रोए थे। तो मैंने बताया ना कि जब आप रो लेते हैं बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर तो महाकवि कालिदास किसी अन्य व्यक्ति के पर पीड़ा में रो रहे हैं, उसकी वजह से उनके अंग का पोर पोर दुखने लगा है, रोम रोम दुखने लगा है, जिसकी वजह से वे आराम करने लगते हैं। अमल धवल गिर के शिखरों पर, प्रियवर तुम कब तक सोए थे, कब तक तुमने आराम किया था, कब तक तुम सोए थे, रोया यक्ष कि तुम रोए थे। तो तुम्हारी उस रचना में मेघदूतम में यक्ष रोया था अपनी विरह वेदना से, या तुम रोए थे। तो इस तरह का प्रश्न इस कविता के माध्यम से निरंतर करते रहते हैं बाबा नागार्जुन। तो ये जो कविता है, संपूर्ण कविता की ही मैं बात कर रही हूँ, प्रश्नात्मक शैली में लिखी हुई है, और इस कविता में परकाया प्रवेश की कला की बात की गई है, यानी कि कवि की अनुभूति के प्रामाणिकता और परकाया प्रवेश की कला को लेकर ये कविता निरंतर एक अंतर्द्वंद पैदा करती है। और बात करूँ तो इस कविता में 3 महाकाव्यों, कालिदास के महाकाव्यों की चर्चा हुई है। और बात करूँ तो इस कविता में कवि के यानी कि महाकवि कालिदास के अनुभव को तलाशने की कोशिश की है किसने, बाबा नागार्जुन ने। तो ये कुछ अन्य विशेषताएं थी जो आप नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको लाइन बाय लाइन कविता तो एक्सप्लेन की ही है, तो आपको कोई डाउट या क्वेरी नहीं रही होगी। तो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर कोई डाउट या क्वेरी रही है तो उसके लिए प्रावधान है यहाँ पर, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट करिए, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना, वहाँ पे मैं बहुत सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराती रहती हूँ टाइम पे। उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम की भी लिंक मिलेगी, तो आप अगर मुझसे व्यक्तिगत तौर पे जुड़ना चाहते हैं, कोई सुझाव लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। बाकी मेरा पढ़ाया हुआ अगर अच्छा लगता है, समझ आता है और इस चैनल से आपकी जेन्युइन हेल्प हो रही है, तो वीडियो को लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में अपना प्यारा सा फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में दिया करिए, मुझे बाद में काफ़ी अच्छा लगता है। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।